कि जलीय विलयन में अम्लीय क्षारक का क्या होता है। तो अम्लीय विलयन, देखो जब भी अम्ल को जल में डाला जाता है तो H+ आयन उत्पन्न होता है, ठीक है। कि अब जल की अनुपस्थिति में भी H+ आयन उत्पन्न होते हैं, क्या ये देख रहे हैं, है ना। तो उसके लिए क्रियाकलाप है कि क्या करना है, एक परख नली में आपको क्या लेना है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के दाने लेने हैं, है ना। थोड़ा सा क्या करना है, नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद में उससे देखो ड्रॉपर से सावधानी पूर्वक, है ना, क्या डालनी है, थोड़ी बूंदी किसकी डालनी है, H2SO4 एसिड की, ठीक है। अब उसके बाद में देखो कि H2SO4 एसिड वाला यहाँ पे क्या बनेगा, देखो फिर उसके बाद में इस वाले में आ जाना, है ना, ये इसी का नेक्स्ट रूप है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इस पे कॉर्क लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे NaCl और H2SO4 की क्रिया से एक गैस निकलेगी, है ना। उस गैस को अपने को इस नली से यहाँ लेके आना है, तो इसलिए अपन ने कॉर्क लगा दिया ताकि ये गैस इधर उधर से नहीं निकल के जा सके, है ना। फिर ये देखो नली से क्या जा रही है, यहाँ पे गैस जा रही है। उसके पास पहले तो अपन लेके आते हैं एक सूखा लिटमस पेपर, है ना, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अपन लेके आते हैं आर्द्र लिटमस पेपर, है ना। तो आर्द्र लिटमस पेपर पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये कलर इसका चेंज हो जाता है ना। और सूखे वाले लिटमस पेपर में इसका कलर चेंज हुआ नहीं। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि जल की अनुपस्थिति में, है ना, अम्ल के, किसी भी अम्ल के आयन पृथक नहीं होते हैं। जल की अनुपस्थिति में आयन पृथक नहीं होते हैं। कब पृथक होते हैं, जब उसमें जल मिलाया जाए, है ना। तो जल की उपस्थिति में क्या होंगे, आयन पृथक होंगे सभी अम्लों के, ठीक है। किस तरीके से, तो जैसे देखो, और क्षार के साथ में भी सेम ही है कि क्षार के साथ, क्षार के भी आयन कब पृथक होंगे, जल में मिलाने पे ही, है ना। अब जैसे देखो अम्ल है, तो अम्ल जलीय विलयन में, अम्ल जलीय विलयन में तो HCl प्लस H2O, है ना, क्या होगा, H+ आयन अलग और Cl माइनस अलग, है ना। अब ये देखो कि जो H+ आयन है, ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं रहता है, ये स्वतंत्र नहीं रह के यहाँ पे जो देखो सॉल्यूशन में H2O है, कि यहाँ पे लिख देते हैं चलो एक बार के लिए, प्लस H2O। आगे इसकी रिएक्शन क्या होगी कि जो H2O है उसके साथ में H+ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, यानी H3O+ बनाएगा, ठीक है। और प्लस क्या बचेगा अपने पास, Cl माइनस, है ना। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं रह के किसके साथ में जुड़ जाता है, जल के अणु के साथ में जुड़ जाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ऐसे ही देखो अपन अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं HNO3, तो इसके आयन पानी में जलीय विलयन इसका बनाने पे किस में टूटेंगे, H+ NO3 माइनस, है ना। और इसमें भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगी कि आगे ये क्या करेंगे, H2O के साथ में रिएक्शन करके क्या करेंगे, H+ इसके साथ में जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। फिर देखते हैं कि क्षार को जब जल में घोला जाता है तो क्या होता है, तो क्षार का जलीय विलयन, या फिर जब क्षार को जल में घोला जाता है तो क्या होता है ना। तो देखो ये अपने पास NaOH एक क्षार है, ठीक है, इसको अपन घोलेंगे और ये सॉलिड में आता है ना, सॉलिड रूप में आता है, इसको अपन घोलेंगे पानी में, तो क्या होगा, इसके आयंस टूट जाएंगे, है ना। और इसी की वजह से ये भी क्या करता है, विद्युत का चालक होता है, इसी की वजह से, है ना, Na+ और OH माइनस। ऐसे ही कोई दूसरा क्षार लेते हैं अपन, KOH, और ये सॉलिड ये भी, और ये भी H2O में डालने पे क्या देगा, K+ OH माइनस, है ना। तो देखो अम्ल की तो खासियत क्या होती है कि जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, है ना। और क्षार की क्या खासियत होती है कि जलीय विलयन में क्या देंगे, OH माइनस, ठीक है। सभी अम्ल क्या करते हैं, जल में H+ आयन देते हैं, इसी वजह से उनका गुण क्या है, अम्लीय, है ना। और सभी क्षार क्या देते हैं, जल में
OH माइनस देते हैं, इसी वजह से इनका गुण क्या है, क्षारीय, है ना। तो अम्ल और क्षार के गुण की वजह क्या है, अम्ल में H+ और इसमें OH- आयन, ठीक है।